नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछताछ झारखंड आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में अब नियुक्ति पत्र वितरण पर सियासत जबरदस्त हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को नियुक्ति पत्र बांटे। 2500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए और सीएम सोरेन ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटकर ये दावा किया कि देखिए, सरकार में उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। तो बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया और बीजेपी ने कहा कि कोर्ट में संघर्ष के बाद नौकरी मिली है। बीजेपी ने क्रेडिट लेने का आरोप लगाया जीएमएम पर, कांग्रेस पार्टी पर, सोरेन सरकार पर। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो युवाओं के रोजगार पर सियासी राज शुरू हो गई है। झारखंड में रोजगार पर सियासत एकदम हाई है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं 2500 अभ्यर्थियों को, लेकिन ये नियुक्ति पत्र पहले बांटे जाने चाहिए थे। मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट के ऑर्डर पर ये नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। युवाओं के रोजगार पर ये जंग लगातार तेज होती जा रही है। और अब हालांकि इससे पहले भी विपक्ष हेमंत सरकार को युवा विरोधी सरकार बताता आया है, नियोजन नीति पर लगातार घेरता आया है और विपक्ष लगातार कहता है कि सरकार ने युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके भविष्य के लिए कोई ऐसी ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से नियुक्ति पत्र झारखंड के युवाओं को बांटे गए तो प्रदेश में सियासत तेज हो गई और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता एकजुट हुए और हेमंत सोरेन पर सीधा आरोप लगा दिया गया कि सोरेन और झारखंड की सरकार क्रेडिट लेने की सियासत कर रही है। युवाओं को रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दिया गया और बल्कि क्रेडिट दिया जा रहा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा 2500 युवाओं को बांटे गए नौकरियों के रियलिटी चेक देखिए। सरकार के कार्मिक विभाग ने 19 जनवरी 2022 को संकल्प संख्या 229 के जरिए इन नियुक्तियों को रद्द किया था। अभ्यर्थियों ने अपने खर्चे से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबे संघर्ष के बाद केस जीता और राज्य सरकार को मजबूरन नियुक्ति करनी पड़ी। तो फिरोज खान है, नेता है कांग्रेस पार्टी का, बहुत स्वागत है आपका। सौरभ दुबे है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है। और जल्दी हमारे साथ होंगे प्रफुल्ल शाहदेव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सौरभ दुबे कैसे देखते हैं, क्योंकि 2022 में 229 के जरिए इन नियुक्तियों को रद्द किया गया था 19 जनवरी 2022 को, और इसके बाद जब कोर्ट से ऑर्डर आता है उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। तो ऐसे में क्या सरकार क्रेडिट लेने की होड़ मची है, सरकार में क्रेडिट लेने की, शेयर लेने की सियासत सरकार कर रही है, ये कहां तक जायज है? सौरभ दुबे साहब। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर कहीं भी कोई भी छोटा भी काम होता है, भले एक छोटा सा निर्माण कार्य हो, हम देखते हैं भारतीय राजनीति में क्रेडिट लेने की होड़ लगी रहती है। और ये नियुक्ति पत्र का मसला है तो इसमें भी जाहिर तौर पर सरकार के कार्यकाल में ये हो रहा है, पहले से ऐसा होता आया है, परंपरा रही है क्रेडिट लेने की। ले लो, जिसको जिस कार्य में क्रेडिट मिलता है वो लेता है। भले ही कभी कभी हमने तो ये भी देखा है इस देश में कि अगर कोई फैसला किसी सरकार के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है या हाई कोर्ट ने सुनाया है, तो उसके मामले में भी ये नजीर दी जाती है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में ऐसा फैसला सुनाया गया। ऐसा तो कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये जो मसला है क्रेडिट लेने का, ठीक है, मैं मानता हूँ एक बात, अगर हम आरोप को सच भी मान लें कि हाँ ये क्रेडिट लेने की बात की है, राज्य सरकार क्रेडिट ले रही है, तो क्या और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है? क्या दूसरे मुद्दे समाप्त हो चुके हैं? क्यों नहीं दूसरे मुद्दों को उठाकर हमला किया जाता सरकार पर? अगर आपको चिंता है, जनहित की चिंता है, तो जनसेवक आप भी हैं, जनसेवक सत्ताधारी पार्टी भी है और ठीक है, आएंगे आपके पास सौरभ दुबे, लेकिन एक रिपोर्ट इस पूरी खबर से जुड़ी आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा पे लौटते हैं। रिपोर्ट आप देखिए।
इसी को लेकर बीजेपी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की नीति और नियत पर ये कहते हुए कटाक्ष कर रही है कि ये सिर्फ चेहरा लूटने वाली सरकार है और कुछ नहीं। तो भ्रम वाली सरकार है और इससे परिणाम की आशा करना एक बेईमानी है और आज बेईमानी हो रही है और आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, किंतु हम ये कह सकते हैं कि आज हजारों लाखों युवा सड़क पर उतर रहे हैं। कौन पूछने वाला है? सरकार प्रत्येक वर्ष 5 लाख नियुक्ति का वादा किया था, 3.5 साल हो रहा है। जिस दिन 17.5 लाख नियुक्ति बांटेंगे उस दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम होगा उसमें जरूर शामिल हो। बाद में छात्रों का संघर्ष था, छात्र सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, अपने पैसे से वकील को रखा, अटेम्प्ट केस हुआ, तब सरकार को मजबूरन इनकी नौकरियां करनी पड़ी। तो हद होती है मुख्यमंत्री जी, जबरदस्ती आपने जिन युवाओं की नौकरियों पर ग्रहण लगा दिया था, खारिज कर दिया था विज्ञापन को, आज आप उनको अपना बता रहे हैं। उनको इतना विलंब भी नहीं होता अगर आपने 19 जनवरी 2022 को इसे खारिज करने का संकल्प पत्र नहीं निकाला होता। इनकी नियुक्तियां तो शायद 1.5। वहीं नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर सरकार जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के इल्जामों का जवाब भी दे रही है। देखिए, झूठ और भ्रम ये संविदा छोड़कर और कुछ करते नहीं। एक जेपीएससी नहीं करवा पाए, मतलब माल लगा झारखंडियों का और छत्तीसगढ़िया खेले होली। हाँ, ये भाषा बोलना छोड़ दे भाजपा, सब एक्सपोज हो चुका। खैर, सियासत चाहे जो भी हो, लेकिन झारखंड के युवाओं को लंबे संघर्ष के बाद उनका हक और अधिकार मिल गया। लेकिन अगर ये समय रहते मिल जाता तो सरकार के प्रति युवाओं के मन में विश्वास बढ़ता ही बढ़ता, खटास नहीं, और विपक्ष को भी सियासत करने का मौका नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, फिरोज खान नेता कांग्रेस पार्टी के और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन फिरोज खान, ये कौन सी बात हुई कि पहले आप इनको निरस्त कर दीजिए? 19 जनवरी 2022 को संकल्प संख्या 229 के जरिए इन नियुक्तियों को रद्द किया गया, लेकिन जब कोर्ट के आदेश आए तो आप शेयर लेने की वाहवाही लूट रहे हैं, शेयर ले रहे हैं नौकरी देने का। फिरोज खान, आपका ऑडियो सेट म्यूट है। प्रतुल शाहदेव, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। प्रतुल जी को मेरी आवाज पहुंच रही है। प्रतुल जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि देखिए हमने युवाओं से जो वादा किया था रोजगार देंगे, और धीरे धीरे करके रोजगार की पहल शुरू हो रही है प्रदेश में। अब अच्छी बात है सर, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है शिवम सोनी जी, पर आपने वो कहावत सुनी है ना, माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक वर्ष 5 लाख नियुक्तियां देने का वादा किया था, 100% आदिवासी मूलवासियों के लिए 1932 के खतियान के आधार जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं वो करने की बात कही थी, 1932 का खतियान लागू करने की बात कही थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। और इन्होंने जनवरी 2021 में विधानसभा में लिखित उत्तर में बताया था कि हमने सिर्फ 357 सरकारी नौकरियां दी हैं, जिनका विज्ञापन भी हमने निकाला और जिनकी नियुक्तियां भी हमने की। देखिए, ये जो अभी नियुक्तियों का श्रेय ले रहे हैं 2500 का, ये नियुक्तियों की वैकेंसी हमारी सरकार के समय निकली। इनका रिटर्न हो गया, इनका मेडिकल हो गया, इनका टाइपिंग एग्जाम हो गया और इनका मेरिट लिस्ट जारी होने वाला था। इस सोनी कुमारी नाम की माफ कीजिएगा एक अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे स्टे कर दिया, और फिर 2019 में हमारी सरकार चली गई। और हद तो तब हो गई जब हेमंत सोरेन सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ठीक से सुनवाई नहीं की, और बल्कि सरकार ने कहा कि हम इन विज्ञापन को रद्द करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कि देखिए, मैं वो आपको संकल्प पत्र जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसकी कॉपी दिखा रहा हूं, मैं तथ्यों के आधार पे बात करता हूं। ये सरकार का संकल्प पत्र संख्या 200। फिरोज खान का ऑडियो ठीक है क्या? जी सर।
देखिए ये सरकार का आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुनना है, सुन रहे हैं। देखिए ये सरकार का संकल्प पत्र संख्या 229 है जो 19 जनवरी 2022 को जारी किया गया था, जिसमें इस पूरे नियुक्ति को सरकार ने रद्द कर दिया था और कहा था, देखिए अंतिम लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस मामले में अब नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी और नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए सभी विज्ञापनों को रद्द किया जाता है। ये हेमंत सरकार ने जिन 2500 नियुक्तियों का आज वो श्रेय ले रहे, इन्हें किसी समय जो 19 जनवरी था 2022 में रद्द करने की कोशिश की। ये छात्र अभ्यर्थी अपने पैसे से सुप्रीम कोर्ट गए, सीनियर एडवोकेट को रखा, हाई कोर्ट में केस को लड़ा, सुप्रीम कोर्ट से जब सरकार हार गई और जब अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मैटर हुआ तो भी सरकार ने नहीं किया। तब एक कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जब कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया तब जाकर सरकार ने इनकी नियुक्ति का आदेश दिया। तो ये कैसी नियुक्ति का श्रेय ले रहे हैं जिसको इन्होंने खुद 1.5 वर्ष पहले सारी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, सर्वोच्च न्यायालय में अपोज किया था। ये तो अदालत के आदेश से वो नियुक्तियां हो रही हैं जिनका विज्ञापन हमारे समय हुआ था, लेकिन चूंकि नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले एक स्टे लग गया था कोर्ट का, तो इस कारण ये नियुक्ति पूरी नहीं हो पाई थी। भाई हम भी ताली बजाते मुख्यमंत्री के लिए, अगर वो खुद से विज्ञापन लगाकर लाखों नियुक्तियों को अपने कार्यकाल में किए होते। हमारे समय की नियुक्तियां जिसका इन्होंने विरोध किया, विज्ञापन को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट के डर से नियुक्तियां को किया, तो ये सरकार का ये रियलिटी चेक है शिवम। ठीक है, और वाकई में ये सौरभ दुबे सरकार का ये रियलिटी चेक ही कहा जाएगा, क्योंकि जो तो बीजेपी की सरकार के समय की नियुक्तियां थी ना, तो सरकार में अपना क्या है इसमें जो सरकार बार बार श्रेय लेती है? सौरभ दुबे, क्या वाजिब है ऐसा होने? ऐसा देखिए, जब मामला कोर्ट में गया, हाँ शादेव जी 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। हाँ जब मामला कोर्ट में गया हाँ और कोर्ट में सुनवाई चली, तो हाँ। कोर्ट में सुनवाई को यूं ही निराधार नहीं चली होगी। जाहिर तौर पर कोर्ट में कुछ तथ्य रखे गए होंगे, दोनों पक्षों की तरफ से रखे गए होंगे, हाँ। और न्यायालय को कुछ तो उसमें ऐसा विचार करने योग्य लगा होगा, कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें, कुछ नियम ऐसे लगे होंगे जिन पर की विचार किया जा सकता था। उन पर विचार हुआ, उसके बाद अदालत की तरफ से निर्णय आया और उसके बाद में प्रक्रिया आगे बढ़ी। यदि कोई तथ्य नहीं रखे गए होते तो अदालत में भी वक्त नहीं लगता। अब रही श्रेय लेने की बात, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सरकार श्रेय नहीं ले रही। सरकार श्रेय ले रही है, सरकार सियासत कर रही है, और सरकार कोई भी हो, सरकार सियासत करती है और उसके कार्यकाल में जो भी ऐसा कुछ काम होता है, बेहतर होता है, तो वो उसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश करती है। लेकिन विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि अगर सरकार श्रेय लेने की कोशिश कर रही है तो उस श्रेय को ज्यादा प्रचारित और प्रसारित ना होने दे, और प्रचारित और प्रसारित तो विपक्ष खुद कर रहा है इसे मुद्दा बनाकर। मुद्दा बनाने के लिए दूसरे बहुत सारे विपक्ष यानी कि आईना भी ना दिखाए। नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं विपक्ष आईना दिखाए, लेकिन विपक्ष को आईना दिखाने के लिए बहुत सारे आईने हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत स्थितियां खराब है। जितने रोजगार दिए जाने चाहिए, क्या वाकई उतने रोजगार दिए जा रहे हैं? 5 लाख रोजगार हर साल की बात कही गई थी सर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मेरा कहना यही है कि मुद्दा ये है कि आप इन नियुक्तियों को छोड़ दें। जो नियुक्तियां हो रही हैं, उन नियुक्तियों से युवाओं में एक खुशी की लहर है, युवा कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त कर रहा है। उसके अलावा आप ये बताएं कि अभी कितने और लोग बेरोजगार बचे हुए हैं। आप ये बताएं कि राज्य में किन किन संसाधनों का अभाव है। आप ये बताएं कि राज्य में लोगों को कितने तरह की प्राथमिक सुविधाएं नहीं मुहैया करा पा रही है सरकार। कहां कहां सुरक्षा व्यवस्था के मसले में फेल है। आप घुसपैठ को लेकर सवाल उठाएं। बहुत सारे मसले हैं, मसलों की झारखंड में कोई कमी तो नहीं। प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद, इतना सब कुछ भरपूर प्रचुर मात्रा में संसाधन होने के बावजूद झारखंड वासी आज बिजली के लिए परेशान है। कितने दर्जों मुद्दे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष में सियासत कर रहा है, अगर मुद्दे उठाने हैं तो झारखंड में मुद्दों की कमी नहीं है। जी हाँ, जी रसूल शादेव। हाँ शिवम जी, मैं सबसे पहले मुझे लगता है कि सरकार से ज्यादा क्रेडिट उन छात्रों का है जिन्होंने अपने पैसे के बलबूते पर सरकार के खिलाफ संघर्ष किया और सुप्रीम कोर्ट तक गए। और मैं आपके चैनल को साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उस समय मैं भी पैनल में बैठता था। तिलक चावला जी, आपके संपादक जी के नेतृत्व में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के मुद्दे पे मुझे लगता है 50 से ज्यादा डिस्कशंस पे हम नहीं बैठे होंगे, कम से कम 50 किया होगा।
और सारे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के आवाज को आपके चैनल ने बुलंद किया था। तो सरकार से ज्यादा साधुवाद के तो आप हकदार हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सरकार ने जो पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, करोड़ों रुपए का विज्ञापन खर्च करके कि हम जो कहते हैं करते हैं, ये विज्ञापन का हेडिंग था, 2500 नियुक्तियों का द्वार खुला। तो मैं तो सिर्फ एक उत्तर चाहूंगा इस अधिसूचना का जवाब। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था तो सरकार ने कार्मिक विभाग से संकल्प संख्या 229 19 जनवरी 2022 के जरिए इन नियुक्तियों को क्यों रद्द कराया। और इन नियुक्तियों में 90-95% यहाँ के मूलवासी भूमिपुत्र हैं, आदिवासी भूमिपुत्र हैं। तो आप सोच सकते हैं इस सरकार की यही रियलिटी चेक है, यही सच्चाई है। साहब हम विपक्ष में हैं और हम क्यों नहीं सरकार को आईना दिखाएंगे। हम भी चाहते हैं कि समारोह में हम भी शरीक हों, लेकिन सरकार बशर्ते खुद से विज्ञापन निकाले और खुद से नियुक्ति करे। मुख्यमंत्री जी जितने भी उद्घाटन कर रहे हैं सारे की आधारशिला और 90% 80% काम हमारी सरकार के कार्यकाल में पूरा हो गया था। एक योजना बता दे कांग्रेस के प्रवक्ता जिसकी शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया हो, आधारशिला और जिसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया हो। एक विज्ञापन बता दे जिसका मुख्यमंत्री के समय में निकला हो, उसकी नियुक्ति भी हुई हो। ये 6 महीने पहले सरकार ने बताया कि 357 नौकरियां हमने दी है अभी तक सरकार में। तो अभी सरकार का सोचे ना, 3.5 वर्षों में 357, इनका विधानसभा में लिखित जवाब है। मैं जिम्मेवारी के साथ आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, यही सरकार का रियलिटी चेक है शिवम जी। ठीक है, फिरोज खान क्यों शेयर की सियासत कर रही है जेएमएम और कांग्रेस प्रदेश के अंदर? जब बीजेपी की सरकार में नियुक्तियां निकली थी, आप देखे इसका शेयर लेने की होड़ क्यों कर रहे हैं, क्यों शेयर ले रहे हैं जबरदस्ती? शिवम जी, आपने तो 2022 में 229 के जरिए इनको रद्द कर दिया था ना सर। प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूँ, हाँ, अभी इनके विधायक सीपी सिंह जी, सांसद संजय सेठ जी और एक प्रवक्ता महोदय कितना सफेद झूठ बोल रहे टीवी में आकर, इंडिया वॉइस में आकर के। मैं इंडिया वॉइस को बधाई देता हूँ कि आप जो दिखाते हैं सत्य दिखाते हैं। और साथ ही कहना चाहता हूँ प्रवक्ता महोदय से कि बहुत प्यारा प्यारा झूठ बोलते हैं ये लोग। मैंने पहले भी कहा था कि झूठ बोलने में पीएचडी, डॉक्टरेट, प्रोफेसर, सब लेक्चरर सब किए हुए हैं। अब जब भी हमारी सरकार कोई अच्छा काम करती है वो 5.5 लाख रुपए 5 लाख रोजगार महीने देने का, वो साल देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ बताइए? अरे मोदी जी ने जो कहा था कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को, सोरेन ने जो 5 लाख रोजगार हर साल देने की बात कही थी, उसका बताइए। आप बोलते हैं कि झारखंड में काम नहीं हो रहा। झारखंड में हर रोज नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है, चाहे किसी भी सरकारी जॉब में हो, सब जगह हो। आपको पेट में दर्द होता है अगर मुख्यमंत्री देखिए कैसे इंडिया वॉइस में दिखा रहा है, मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। बताइए, हर रोज नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, तो आज कौन से नियुक्ति पत्र बांटेंगे प्रदेश में बताइए? आज किस नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांटे, कल किस पद के लिए बांटे? कम से कम हजारों सरकारी नौकरियां, उसको देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज आप बताइए, 2022 में संकल्प संख्या 229 के जरिए इन नियुक्तियों को रद्द किसने किया था? फिरोज खान, इनको पता भी नहीं होगा। 2022 में संकल्प संख्या 229 के जरिए नियुक्तियों को रद्द किसने किया था? रद्द किया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, ठीक है। लेकिन आज नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, इनको अच्छा होना चाहिए। झारखंड में रोजगार कम हो रहा है। अभी 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव है, 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव है। आप देखिए 14 सीट में 14 सीट महागठबंधन जीतेगी। और आप देखिएगा इससे पहले जब बीजेपी कह रही है, फिरोज खान बीजेपी कह रही है कि ये अभ्यर्थियों ने अपने खर्चे से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबे संघर्ष के बाद केस जीता है। सरकार के खिलाफ लड़े, झारखंड सरकार के खिलाफ। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबका ये सम्मान। युवाओं की ताकत है, कोर्ट से जाके केस जीत के लाए हैं। आपने हलक में से नौकरी छीनी है उन्होंने, आपने नौकरी दी नहीं है। आपके हलक में से नौकरी छीनी है युवाओं ने, सुप्रीम कोर्ट जाके, हाईकोर्ट जाके। अरे भैया, हम लोग बांटने के लिए, नौकरी देने के लिए बैठे हुए हैं। अरे जो सैया बहनों को इन्होंने लाठी मारने का काम किया, पत्थर मारने का काम किया, जेल भेजने का काम किया, उनको नौकरी किसने दिया? ये कंफ्यूज कर रहे हैं। ये इनके सरकार में हुआ था, ये सैया भैया अपने जो सरकार में हुआ था उसका श्रेय हमें देना। लहू लुहान कर दिया गया, पूरा जेल भेज दिया गया, केस कर दिया गया। उनको भी बुला करके सरकार, महागठबंधन की सरकार ने नियुक्ति पत्र देने का काम किया। बताइए, 5 लाख रोजगार देने का वादा किसने किया था 2019 में? आप लोगों ने बंद कर दिया था। वो स्कूल को खोलने का काम भी
हेमंत सोरेन सरकार करने जा रही है, आप इस पर भी जाकर के विरोध कीजिएगा। ये 5 लाख रोजगार देने का वादा किसने किया था अपने घोषणा पत्र में? आज कितने बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? मैं यहाँ से आप मेरे मुद्दे की बात पे नहीं आ रहे साहब, इधर उधर भटक रहे हैं। मतलब जनता देख रही है, वो समझ रही है कि आप इधर उधर भटक, आपके पास जवाब नहीं देने के लिए। प्रदोष यादव, ठीक है, जा रही थी, आपके पास जवाब देने के लिए है ही नहीं सर। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। ना, आपके पास जवाब देने के लिए है ही नहीं। प्रदोष यादव, देखिए, मैंने इनको नहीं टोका। अब मैं इतने देर से आपसे यही आग्रह करूंगा शिवम जी, आप एक सीरियस पैनल डिस्कशन कराते हैं। हाँ। इसको कांग्रेस के नेता के जरिए कपिल शर्मा का लाफ्टर शो मत बनने दें। इन्होंने क्या कहा, हम रोज नियुक्तियां बांट रहे हैं, रोज लाठी चलाती है सरकार, और ये उत्साह में भूल गए कि सैया बहनों को इन्होंने अभी बिरसा चौक में 6 महीने पहले लाठियों से पीटा था, उसके लिए हमें दोषी मानने लगे। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि झूठ आप बोलने के फ्लो में कब क्या बोल जाएंगे ये नहीं पता। 6 महीने पहले सैयाओं को इन्होंने लाठियों से पीटा और कह रहे हमने पीटा, रोज नौकरी करे। आपने वाजिब प्रश्न किया कि आज कौन सी नियुक्ति दी? इनके सरकार ने विधानसभा में लिखित उत्तर दिया था जनवरी 2023 में कि अब तक 357 लोगों को हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया। ये कह रहे हैं कि जो बंद पड़े स्कूल थे उनको खुलवाने का काम हम कर रहे हैं। देखिए, मैंने बीच में नहीं टोका, ऐसे नहीं बोले बीच में। अभी बंद पड़े स्कूलों को खुलवाने का ये काम कर रहे हैं। 4.25 साल बीत गए इनके सरकार को, अभी भी काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इन 4.25 साल में इन्होंने एक नियोजन नीति तक नहीं बनाई। आज कौन स्थानीय है ये कुछ नहीं कह सकते। आज स्थानीय वो व्यक्ति है जो 2023 में भी आया हो। हमारे समय पहली बार हमने 1932 का कट ऑफ डेट लाया था, बाबूलाल मरांडी जी के समय में। रघुवर दास के समय 1985 का कट ऑफ डेट लाया था। फिलहाल झारखंड में जो नियोजन नीति है उसका कट ऑफ डेट 3rd और 4th ग्रेड के लिए कोई डेट नहीं है। यानी आज भी कोई झारखंड आकर बताओ तो क्लर्क, किरानी और स्वीपर में भी यहाँ के लोकल लोगों का नौकरी नहीं, वो भी नौकरी कर सकता है। तो ये इनके आदिवासी मूलवासी और भूमिपुत्र प्रेम का जो सच्चाई है वही है। 4.25 वर्षों में इन्होंने जरूर कुछ किया है, वो मैं बता दूं। मुख्यमंत्री जी जिस समय सरकार में आए थे तो वो जिस इनोवा गाड़ी में चलते थे उसको बदल के सबसे पहले इनकी गाड़ी मर्सिडीज हुई। उसके बाद दूसरे वर्ष BMW हो गई, तीसरे वर्ष अभी मुख्यमंत्री जी रेंज रोवर में चलते हैं, और अब सुनने को आ रहा है कि कोई दूसरी लैंसर गाड़ी खरीदने की तैयारी चल रही है। सर इतना सर पैसा कमा रहे हैं सर, घोटाला हो रहा है, खनन घोटाला हो रहा है, जमीन घोटाला हो रहा है, शराब घोटाला, पैसा सर कहाँ जाएगा सर? रेंज रोवर और कई ऐसी VIP गाड़ी BMW तो आएंगी सर, तो सरकारी पैसे पे। और ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार मदद नहीं करता। मुख्यमंत्री के लिए गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे होते हैं, मुख्यमंत्री के लिए बंगले बनाने के लिए जो बंगला है उसके रहते इनके पास पैसा होता है। लेकिन जब गरीब व्यक्तियों को उनको राहत देने की बात होती है ना, तो ये पैसे की कमी का रोना ठीक होते हैं। है। फिरोज खान बताइए, वैसे तो बजट का रोना रोती है सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री को गाड़ी खरीदने के लिए, मंत्रियों के लिए आलीशान महल के लिए पैसे कहां से आ जाते हैं सरकार के पास? अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छा घूमेगा। हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, इसीलिए गाड़ी में अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वफादार है। तभी ईडी, सीबीआई और IT पीछे लगी आपके मुख्यमंत्री के। क्या करेगा? छटा हुआ कपड़ा पहन, आपके मुख्यमंत्री के अधिकारियों के पीछे लगी है ईडी, सीबीआई। आप खाना खाएगा, घूमने नहीं जाएगा। मैं प्रवक्ता महोदय कहना चाहता हूँ, जो ईमानदार होगा किसी नहीं डरता है। अरे आरोप लगाना आसान है। आपके राज्यपाल महोदय ने कहा था, जो बीजेपी के राज्यपाल महोदय थे, उन्होंने कहा था कि मेरे पास केंद्र से चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी जो नहीं खोलूंगा एटम बम फटेगा। तो एटम बम कहाँ गया आज तक? अरे आप इतना बड़ा आरोप लगाते हैं तो क्यों नहीं जेल भेजते हेमंत सोरेन जी को? क्यों जेल भेजते? क्यों नहीं मंत्री को जेल भेजते? आपके पास बीजेपी वालों के पास, बीजेपी वालों को चाहे निशिकांत दुबे जी हो, प्रवक्ता महोदय हो, इनको ईडी, सीडी, सीबीआई में नौकरी दे देना चाहिए। इनके पास एक से एक इन्फॉर्मेशन है, एक से एक इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पर कितना पैसा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। खाली आरोप लगाने काम करते हैं ये लोग और कुछ नहीं है। आरोप के सिवा आज 4.25 साल हो गए झारखंड में सरकार को, महागठबंधन सरकार को। 4.25 साल में लोगों ने 200 बार सरकार गिराई, 200 बार, क्योंकि उन्होंने से दियों को तो बताएंगे ना, वो दी नहीं है। सरकार तो व्यस्त रही है खनन घोटाले में, माइनिंग घोटाले में, शराब घोटाले में। आप जितना प्रलोभन दे दो, नियोजन नीति को कैसे नहीं लागू किया जाए उसमें व्यस्तता रही है। बहुत शुक्रिया आपका पटेल जी अपनी बात रखने के लिए बेबाकी के साथ। फिरोज खान शुक्रिया आपका भी, सौरभ दुबे आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पूछताछ झारखंड आप देख रहे थे, जिसमें लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि श्रेय की सियासत कर रहे हैं
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को नियुक्ति पत्र देके, बल्कि हेमंत सोरेन सरकार ने ही 2022 में इनकी नियुक्तियां रद्द की थी। हालांकि ये जिसके बाद छात्र और ये जो अभ्यर्थी हैं वो उन्होंने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लंबा संघर्ष चला, जिसके बाद आज सरकार ने इन्हें नियुक्ति पत्र दिए हैं। इसी के साथ पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।